और ये जो बोलते हैं इंडिया इंडिया, भारत का नाम डुबा दिया इन 26 कुत्तों ने मिलकर। राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है, ना ममता में है, ना केजरीवाल में है ना। अच्छा बाय द वे इनको मैं मान लेता हूँ, सुनिए, अगर मान लो इनकी सत्ता आ जाती, इनका बहुमत आ जाता है, तो इसमें किस बात का खींचतान होगा? ज़्यादा पावर खींचने का, प्रधानमंत्री हम बनेंगे या वो होगा। और वो ज़्यादा अगर 1-1.5 साल में सरकार गिर गई तो देश का कितना भारी नुकसान होगा। पहली बात मैं मान लेता हूँ, चलो राहुल गांधी को एक मौका दे दिया जनता ने, योगी जी अगर आ गए हैं तो उसमें ये जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे ये आपको लग रहा है कि रिपीट होने वाली सरकार, ये कह रहे हैं आप? देखिए आज का जो जनमानस जो अपडेट आ रहे हैं वो ये कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है। ये नौकरी पेशे वाले, ये बिजनेस करने वाले ये लोग हैं, ये किसी पार्टी के नहीं हैं। इनका ये कहने का मतलब है सबसे पहले देश है, देश की छवि बड़ी। अब जैसे पाकिस्तान आज क्यों रो रहा है, वहाँ की जनता इसलिए कह रही कि उनके पास एक मोदी जी है, इस वजह से वहाँ सारी कुछ उनको उसका लाभ मिल रहा है। आज मोदी राज में जो राहुल गांधी जाने का, लद्दाख जाने का साहस कर रहा है, ये मोदी राज का देन है। इसके बाप दादा नेहरू तक का इतना हिम्मत नहीं हुआ था कि चीन के आंख में आंख डाल के बात तक कर सके। कहना चाहता हूँ 56 इंच वाला प्रधानमंत्री ही एक ऐसा रहा जो युद्ध जैसी स्थिति बनने पे सेना का हौसला बढ़ाने के लिए। इस बार 26 दल है, 56 इंच के सीने वाले के सामने 26 दल है, कई सूबों के मुख्यमंत्री भी है उनमें। नहीं सर, 26 दल में कौन कौन है? अभी कई भाइयों ने गिनती करवाया, उसमें टोंटी चोर है, शराब घोटालेबाज है, उसमें चारा घोटाला वाला है, उसमें कोलगेट घोटाला है। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य जायसवाल। देखिए 26 दल है एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए है, वो भी गठबंधन लेके बैठी है। गठबंधन वर्सेस गठबंधन की लड़ाई है। यहाँ पर जो विपक्षी दल है इंडिया गठबंधन, उनका साफ दावा है कि हम उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को और मोदी की विचारधारा को, क्योंकि जो लड़ाई है ये इंडिया बनाम मोदी की विचारधारा से है। मुझे ये बात की सुन के बार बार हंसी आ जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग में कि जो इंडिया गठबंधन इन्होंने किया है 26 चोर और उसमें से कुछ और मिले हुए, खास के हमारे बिहार, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ, बिहार के चोर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अनपढ़ गंवार, वो लोग आए हैं एक मोदी को हराने के लिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सारे चोर का चोरी करना बंद हो गया है, लूटना बंद हो गया है, तो मोदी के खिलाफ ये लोग चले जाते हैं। और रहा बात जो राहुल गांधी जो सही में पप्पू वाला काम आज भी कर रहे हैं, वो लद्दाख जा रहे हैं अभी अपना बस घूमने के लिए, फोटो सेशन करने, और कहते हैं मैं भारत जोड़ो ये आंदोलन कर रहा हूँ। अब बर्फ़ से खेलते हैं जाके जम्मू कश्मीर में, और ये कहते हैं कि भारत को मैं जोड़ रहा हूँ। गलत। आज चाइना का जो भी मुद्दा उठा है ना, ये नेहरू का गलती से है और कांग्रेस की वजह से आज तक भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को। और रहा बात मोदी जी का, तो मोदी एक सच्चा ईमानदार आदमी है, इसीलिए एक ईमानदार के पीछे 100 कुत्ते पड़ गए हैं, 100 कुत्ते पड़े हैं एक मोदी ईमानदार के चल से। और आदमी तो है, मोदी ने 9 साल की, मैं उनके बेरोजगार देता हूँ, ठीक है, मैं भी जॉब में हूँ, और लोग बोलते हैं बेरोजगार है। जब मोदी ने ये आपको खुद क्या दे दिया कि आप अपने मालिक खुद बनो, बैंक से लोन लो, आप बिजनेस शुरू करो, खुद का आप बन रहे हो मालिक, तो काहे का नौकरी करना, किसी के तलवे चाटना। मोदी ने इतना तक कर दिया, लेकिन कुछ बैंक मैनेजर लोन नहीं दे रहे हैं, ना स्टार्टअप लोन दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ घूस खाना चाहते हैं, जो आज भी है। और बैंक वाले सुनते ही नहीं है, जबकि मोदी ने साफ ना कहा, इस 15 अगस्त को भी उन्होंने लाल किले से कहा, स्टार्टअप लोन में किसी भी चीज़ के लिए कोई पेपर देने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैं पटना के अधिकतर ब्रांचों में, खासकर एसबीआई, यूनियन में, पीएनबी, चुनाव आते ही राहुल गांधी इस बार तो भाई भारी पड़ने वाले हैं। राहुल गांधी पप्पू है, वो अपनी बहन के गोदी में खेले जाकर, और कुछ राहुल गांधी पप्पू है, जीरो है उसको। अरे वो अपना संसद क्षेत्र में जाके देखे क्या काम किया है। अमेठी को चेंज किया स्मृति मल्होत्रा ईरानी ने, जो काम किया है। और ये जो बोलते हैं इंडिया इंडिया, भारत का नाम डुबा दिया इन 26 कुत्तों ने मिलकर। एक मिनट प्लीज, अब बीच में कोई बोलेगा नहीं। मेरा मानना है, देखो मैं मोदी जी या किसी भी राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं हूँ, ना मैं राजनीति को पसंद करता हूँ। जो अच्छा काम करे ना, कोई भी हो वो, उसका हमें हम जो आम आदमी है, जनता है, उनको उस हिसाब से बोलना चाहिए। मोदी जी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने इस देश के अंदर ध्यान नहीं दिया। बाहर के मामले में जो एनआरआई है हमारे देश के, वो विदेश, हाँ, बहुत ज़बरदस्त हुई है। आंतरिक मामले में जैसे महंगाई का भी हुआ है, उसमें भी काफ़ी तेज़ी आई हुई है, लोग त्रस्त हैं उसमें। और ये जो अपराध बढ़ा है पूरे देश के अंदर, जो मणिपुर का ले लीजिए या कहीं का भी ले लीजिए, ये भी दावा कर रही है कि अपराध घट गया। राहुल गांधी लगातार यही दावा कर रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ राहुल
मेरा कहने का मतलब राहुल गांधी में देखो सर राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है, ना ममता में है, ना केजरीवाल में है ना। अच्छा बाय द वे इनको मैं मान लेता हूँ, सुनिए, अगर मान लो इनकी सत्ता आ जाती है, इनका बहुमत आ जाता है, तो इसमें किस बात का खींचतान होगा? ज़्यादा पावर खींचने का, प्रधानमंत्री हम बनेंगे या वो होगा। और वो ज़्यादा अगर 1-1.5 साल में सरकार गिर गई तो देश का कितना भारी नुकसान होगा। पहली बात मैं मान लेता हूँ, चलो राहुल गांधी को एक मौका दे दिया जनता ने, तो मोदी जी अब 1 साल या 1.5 साल के बाद खुद ही रिजाइन कर देंगे, क्योंकि उनका एज के हिसाब से जो उन्होंने 75 साल का मांगा है ना, वो उनका लगभग वो अब खत्म होने वाला उनका। या तो नितिन गडकरी जी आएंगे और या फिर आएंगे योगी जी। योगी जी अगर आ गए हैं तो उसमें ये जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे ये अच्छा, आपको लग रहा है कि रिपीट होने वाली सरकार, ये कह रहे हैं आप? देखिए आज का जो जनमानस जो अपडेट आ रहे हैं वो ये कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है। ये नौकरी पेशे वाले, ये बिजनेस करने वाले ये लोग हैं, ये किसी पार्टी के नहीं हैं। इनका ये कहने का मतलब है सबसे पहले देश है, देश की छवि बड़ी। अब जैसे पाकिस्तान आज क्यों रो रहा है, वहाँ की जनता इसलिए कह रही है कि उनके पास एक मोदी जी है, इस वजह से वहाँ सारी कुछ उनको उसका लाभ मिल रहा है। आप देखते होंगे वहाँ के जो न्यूज़ चैनलों में तमाम लोग कह रहे हैं कि योगी मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री है। जब आपको भी लग रहा है कि विकल्प नहीं है क्या मोदी जी का? तो आए ना इतने बड़े बड़े नेता हैं। सर नहीं। अच्छा एक बात बता दीजिए, मैं कहता हूँ क्या है वहाँ पे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार को आप लाए तो वो इतनी प्रॉब्लम उसने खड़ी कर की है वहाँ पे बिहार में। वहाँ के लोग मैक्सिमम लोग मजबूर हैं पलायन करके। किसी भी राज्य का सुनिए सर, किसी भी राज्य का आप चाहे ममता को ले लो, चाहे आप नीतीश कुमार को ले लो, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ले लो, प्रधानमंत्री के लिए मैक्सिमम लोगों के राज्यों से बहुत भारी तादाद में पलायन हुआ है। इससे यह है कि वहाँ लोगों को रोजगार प्रॉपर नहीं मिला है, और वहाँ क्या कहते हैं बाहर से कंपनियाँ नहीं आई हैं, फैक्ट्रियाँ नहीं लगी हैं। अगर वहाँ लगती तो वहाँ पे बीजेपी के स्टेट में हुआ ऐसा? देखो अब आज यूपी में नहीं यूपी का ही हम हिंदुत्व राष्ट्र हो रहा है जी, अभी तो हिंदुत्व राष्ट्र से हो अब रहा है। एक बात बता दे रहे हैं हम, ये जो यूपी का ले लो, यूपी के मुख्यमंत्री के लिए अन्य राज्यों में भी मांग हो रही है, हमें योगी जी जैसा मुख्यमंत्री दे दो, कह रहे हैं ना। उस अपराध को लेके कह रहे हैं, लेकिन जब कई चीज़ों को लेके उनका कहने का मतलब घूस तो वहाँ है ही नहीं। और जो ये मक्कारी है ना, जो ऑफिसर होते हैं या कर्मचारी लोग होते हैं, टाइम से फाइल को पास नहीं करना। मैं आपकी बात समझ गया। चीन वाले मुद्दे पर राहुल गांधी अभी बेहद ही आक्रामक हो रहे हैं, क्या कहना है? मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि तुम जो चीन के समस्या को लेकर देश के लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हो, जबकि राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि चीन पे जब भारत पे जब चीन ने चढ़ाई किया है, जब भारत की जमीन हथियाया है, तब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो अभी बीच में एक बयान आया था राहुल गांधी का कि अगर हमारी सरकार होती तो 10 मिनट के अंदर चीन को 100 किलोमीटर दूर फेंक देते, जबकि 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब ये 10 मिनट वाला फार्मूला कहा गया था राहुल गांधी का। जबकि इस राहुल गांधी की यूपीए कार्यकाल के तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी 6 सितंबर 2013 को संसद में पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है कि चीन से लगे सीमा पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, ये कांग्रेस का बहुत ढीला ढाला रवैया रहा, जिसके वजह से आए दिन चीन भारत पे कब्जा कर लेता है। चीन से लगे सीमा पे भारत का रुख, रणनीति कहिए, जो कांग्रेस का ठीक नहीं रहा है। लेकिन यही तो मुद्दा है ना, यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए अभी लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए। अभी जब मैं वहां पर गया तो वहां के मोदी जी तो पहले कहते थे कि हम आंख दिखा रहे हैं चीन को, हम खदेड़ देंगे, अभी क्यों नहीं खदेड़ पाए? वो यही आरोप लगा रहे हैं कि वहां के जो बाशिंदे हैं उनका ये कहना है कि हमारे भेड़ बकरी चराने वाली जमीन अब ले चुका है चीन, और मोदी जी चुप बैठे उस पर। आज मोदी राज में जो राहुल गांधी लद्दाख जाने का साहस कर रहा है, ये मोदी राज का देन है। इसके बाप दादा नेहरू तक का इतना हिम्मत नहीं हुआ था कि चीन के आंख में आंख डाल के बात तक कर सके। ये तो 36 इंच वाला मोदी ही एक ऐसा प्रधानमंत्री है, 56 इंच वाला। देखो मेरे भाई कह रहे जब मेरे थोड़ा सा मिस हुआ तो ये भाई लोग याद दिला रहे 36 इंच में 56 इंच। मैं जनता से भी सॉरी कहना चाहता हूँ, 56 इंच वाला प्रधानमंत्री ही एक ऐसा रहा जो युद्ध जैसी स्थिति बनने पे
सेना का हौसला बढ़ाने के लिए। इस बार 26 दल है, इस 56 इंच के सीने वाले के सामने 26 दल है, कई सूबों के मुख्यमंत्री भी है उनमें। नहीं सर, 26 दल में कौन कौन है? अभी कई भाइयों ने गिनती करवाया, उसमें टोंटी चोर है, शराब घोटालेबाज है, उसमें चारा घोटाला वाला है, उसमें कोलगेट घोटाला है। अभी एक भाई का आवाज आ रहा है कि ये 26 की इधर है, अकेला शेर है। भाई ये शेर है, इस चीज को साबित भी किया है। किसी कांग्रेसियों में इतना हिम्मत नहीं हुआ है कि चीन बॉर्डर पे जाके उसको चेतावनी दे, उसको संदेश दे कि हम कृष्ण है तो सुदर्शनधारी कृष्ण भी है। जबकि राहुल गांधी गंदी राजनीति कर रहा है, देश को मोदी अपमान करते करते देश का अपमान करने लगे। मैं आप पे आऊंगा।